बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बना रही हूँ 2 प्याज़ा आलू कीमा। तो इसके लिए मैंने ऑयल डाला है और प्याज चॉप्ड डाल दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फ्राई करने के साथ मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच डाला है। इसको भी प्याज के साथ फ्राई करूँगी ब्राउन होने तक। प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें कीमा ऐड कर दूँगी। कीमा ये मशीन का नहीं है, हाथ का कूटा हुआ मोटे वाला कीमा है। तो वो ऐड करके इसको भी अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि जो कीमे की स्मेल है और या उसका जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। कीमा अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। नमक डाला है 1/2 चम्मच, इसके साथ हल्दी 1/2 चम्मच हल्दी और सुरख मिर्च ये भी 1/2 चम्मच ही डालूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और अब मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा और इसको मैं करूँगी मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से, ताकि नमक मिर्च जो है वो कच्ची ना रहे, अच्छे तरीके से भुन जाए। अब थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके इसको थोड़ा सा और फ्राई करूँगी। पानी तकरीबन 2-3 चम्मच ही ऐड किया था। अब इसको और फ्राई करती जाऊँगी और बस थोड़ा सा ही फ्राई करना है। और इसके बाद इसको मैं मज़ीद पानी डाल के तो दम पे लगा दूँगी ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। और ये देखें, ये पानी डाल दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर करने के बाद इसको तब तक के लिए हल्की आंच पे दम पे लगाऊंगी जब तक कि कीमा गल ना जाए अच्छे तरीके से। हाँ जी, तो कीमा अब चेक कर लेते हैं। ये पानी इसका खुश्क हो रहा है, तकरीबन हो चुका है। बिल्कुल मामूली सा रह गया है, बाकी पानी खुश्क हो चुका है और कीमा भी हमारा गल चुका है। तो अब मैं इसमें चम्मच ला के तो इसमें डाल दूँगी टमाटर। मैंने 2-2 पीस टमाटर के कर लिए थे। तो अब इसको मैं डाल के तो फिर दम पे लगा दूँगी ताकि ये भी भाप में गल जाए अच्छे तरीके से। 1/2 केजी मैंने कीमा लिया था, तो उसमें 1/2 केजी ही टमाटर डालूँगी और प्याज जो हैं वो 2 बड़े साइज़ के डाले थे। ठीक है, 1/2 केजी टमाटर डाल के मैंने कवर कर दिया था 10 मिनट के लिए। और अब इसके मैं छिलके उतार लूँगी, ऊपर से उठा लूँगी ऐसे। ये देखें, ये मैंने आहिस्ता-आहिस्ता से एक-एक करके सब टमाटरों के छिलके अलहदा कर दिए हैं। अब इनको भून लूँगी कीमे के साथ ताकि ये भी इसके साथ ही मिक्स हो जाए और मसाला बन जाए। तो जैसे ही ये टमाटरों का मसाला बनता है तो इसको मैं मज़ीद भून लूँगी ताकि कीमा में कोई कमी ना रह जाए। अब इसमें और ये कीमा ना ऑयल भी छोड़ दे। तो अब इसमें हमने ऐड करने हैं आलू मैंने बारीक काट लिए थे। ये मैंने अब इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। आलू शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से और फिर मैं कवर करके दम पे लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए ताकि आलू अच्छे तरीके से गल जाएँ। ये देखें, ये मैंने 10 मिनट बाद ढक्कन हटाया है और इसमें मैंने ऐड कर दी हैं सब्ज़ मिर्चें। आलू भी मेरे गल चुके हैं। इसको थोड़ा सा और भूनूँगी और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तब तक के लिए फ्राई करूँगी कि जब तक इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और ये तकरीबन ये देखें, ये ऑयल भी इसका ऊपर आ चुका है। और अब मैंने इसके ऊपर गरम मसाला डाल दिया था और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके ऊपर मैं अब सब स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ा सा। तो ये देखें, ये अब रेडी है खाने के लिए। ये इसकी फ़ाइनल लुक। अब प्याज को लच्छे में काट के तो ये उसके ऊपर काफ़ी सारा प्याज लेना है और उसको उसके ऊपर डाल के कीमे के ऊपर तो थोड़ी देर के लिए इसको फिर 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। तो कीमा 2 प्याज़ा अब हमारा तैयार हो चुका है। ये मैंने इसको प्याज को सिर्फ 5 मिनट के लिए दम पे लगाना है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक देखें और बहुत ही मज़े का बनता है। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।